नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राखी और खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले इस वक्त की बड़ी खबर भोपाल से आ रही है। सीएम शिवराज ने बड़ी बैठक बुलाई है। सभी मंत्रियों के साथ सीएम शिवराज की बैठक। ओबीसी आरक्षण को लेकर रणनीति बनेगी। पंचायत और निकाय चुनाव का ये पूरा मामला है। सीएम हाउस में मंत्रिमंडल की बैठक बुलाई गई है। आपको बता दें, तमाम मंत्रियों को बुलाया गया है। ओबीसी आरक्षण के मुद्दे पर बातचीत की जाएगी और एक नई रणनीति पर बात होगी। आरक्षण दिलाने के विकल्पों पर भी बात की जाएगी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बड़ी बैठक बुलाई है। तमाम मंत्रियों को इस बैठक में बुलाया गया है। पंचायत और निकाय चुनाव का यह पूरा मामला है, जिसको लेकर यह बैठक बुलाई गई है। चलिए, ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे। हमारी एसोसिएट एडिटर मुक्ता पाठक हमारे साथ जुड़ गई हैं। मुक्ता जी, जिस तरीके से बड़ी बैठक है निकाय चुनाव को लेकर, भारतीय जनता पार्टी की जो तैयारी है, जो रणनीति है, जो स्ट्रेटेजी है, मुझे लग रहा है अभी एक बहुत बड़ी मीटिंग मानी जा रही है। काफी कुछ यहां होगा, क्या कुछ और अपडेट? देखिए, ये वाकई में अगर हम कहें तो एक महत्वपूर्ण बैठक है, क्योंकि आज जो है शनिवार है और जो आज के दिन जो है सारे जो मंत्री हैं अपने अपने क्षेत्र में लेते हैं। लेकिन कल जो है मुख्यमंत्री ने कहा कि ये बैठक है, महत्वपूर्ण बैठक है, जो सत्ता और संगठन दोनों के बीच का बैठक है और इसमें सारे मंत्री आए हुए हैं, तमाम मंत्री आए हुए हैं। और यहाँ पे जो है मेन जो बात है वो एक तरह से सरकार अपनी रणनीति बना रही है कि किस तरह से जो ओबीसी आरक्षण को लेकर जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, और एक तरह से कांग्रेस लगातार जो सरकार पे वार कर रही है और सरकार को, शिवराज सरकार को जो ओबीसी विरोधी और आरक्षण विरोधी बता रही है, तो उसको कैसे काउंटर किया जाए। क्योंकि आगे चल के जो है जो चुनाव भी होने हैं, चाहे वो नगरीय निकाय के पंचायत चुनाव है, तो उसमें भी आरक्षण का क्या रोल रहेगा। तो ये सारी बातें हैं, उसमें जो है मंत्रियों को टिप्स दिए जाएंगे कि कैसे वो जो है सरकार का पक्ष रखे। क्योंकि लगातार जो है कांग्रेस जो है वो बहुत एग्रेसिव है इस पूरे मुद्दे को लेकर, और बार बार जो है पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और उनके जो तमाम बड़े जो नेता हैं जो वो कह रहे हैं कि देखिए किस तरह से जो सरकार है वो जो है आरक्षण विरोधी है। तो यहाँ पे इस वक्त जो है हम यहाँ पे मुख्यमंत्री निवास के सामने में खड़े हुए हैं। मेरे पीछे आप देख सकते हैं, यहाँ पे जो है लगातार 6:30 बजे से लगातार मंत्रियों का आना शुरू हुआ। लगातार जो है सारे बड़े मंत्री, डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा, भूपेंद्र सिंह, अभी जो है थोड़े देर पहले ही 5 मिनट पहले कमल पटेल, तो सारे तमाम मंत्री जो हैं यहाँ पे मौजूद हैं। अध्यक्ष वीडी शर्मा भी मौजूद हैं और सबको जो है टिप्स दी जा रही है। जी बिल्कुल मुक्ता जी, जिस तरह से जो तैयारियां हैं या जो एक ये बड़ी बैठक है आज जो बुलाई गई है, ये भी कहा जा रहा है कि ओबीसी आरक्षण को लेके एक बहुत बड़ा प्लान यहां पर हो सकता है, उसको लेके कोई अपडेट? नहीं, देखिए अभी तो जो बात समझ में आ रही है कि जो बार बार जो समझ आ रहा है वो ये है कि किस तरह से सरकार का पक्ष जो है मंत्री जो हैं वो जनता तक पहुंचाएं, अपने अपने क्षेत्रों में पहुंचाएं। तो वो टिप्स दी जा रही है। बार बार जिस तरह से कांग्रेस लगातार जो है सरकार को घेर रही है और बार बार जो कह रही है कि आरक्षण विरोधी है, उस बात को लेकर जो है थोड़े से कहीं ना कहीं सरकार के माथे पे थोड़ी सी चिंता की लकीरें हैं, और इसीलिए जो है मंत्रियों को आनन फानन में बुलाया गया इस महत्वपूर्ण बैठक के लिए, और उनको जो है टिप्स दी जा रही है। और उसके बाद जो है और भी सारी बातें हैं, क्योंकि देखिए बार बार जो बीजेपी है वो लगातार जो है मिशन 2023 की बात कर ही रही है, लगातार करते आ रही है, और हम देख रहे हैं कि बीजेपी में तमाम जो है बैठकों का दौर चल रहा है। तो इस तरह की जो है ये टिप्स जो है मेन जो है किस तरह से कांग्रेस को काउंटर किया जाए, उनके जो आरोप है उनको काउंटर किया जाए। बिल्कुल। अच्छा मुक्ता जी, जिस तरह से तमाम लोग मीटिंग के लिए पहुंचे हैं, और क्या लगता है लगभग कितनी देर का वक्त लगेगा इस मीटिंग में? क्या किसी से कोई बात हो पाई है, या मीटिंग के बाद ही जब वो एक आएंगे, या मीडिया से कोई बातचीत हुई हो, कुछ कहा हो इस मीटिंग को लेके, कोई अपडेट, किसी की बातचीत हुई? देखिए मंत्री तो तमाम सारे लगातार जाते रहे, हम यहाँ पे खड़े हैं। देखिए इस समय जो है कोई भी मंत्री ने इस ओबीसी आरक्षण पे तो नहीं बात की, लेकिन गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने और महेंद्र सिंह सिसोदिया जो पंचायत मंत्री हैं और जो कि गुना से को रिप्रेजेंट करते हैं, दोनों ने ये बात जरूर की। आज जिस तरह से जो वो पुलिस का जो मुठभेड़ में जो 3 पुलिस कर्मी जो मारे गए, जो शहीद हुए, उसको लेकर जरूर महेंद्र सिंह सिसोदिया और डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने बयान दिया कि एक और जो है
है आरोपी वो उसका भी एनकाउंटर कर लिया गया है। तो इस विषय पे दो मंत्रियों ने बात की। अभी ओबीसी आरक्षण और जो अभी जो मीटिंग चल रही है उसके बारे में किसी ने भी अभी कोई टिप्पणी नहीं दी है। जाहिर तौर पे जब ये मीटिंग खत्म होगी, लगभग ये 7:30 बजे शुरू हुआ है, तो लगभग हम उम्मीद कर रहे हैं कि 1 से 1.5 घंटे का ये मीटिंग रहेगा। 9 साढ़े 9 बजे जो है जब तमाम मंत्री बाहर निकलेंगे तब वो बताएंगे कि मीटिंग के अंदर क्या हुआ, किस तरह के उनको टिप्स मिले गए, क्या सरकार की रणनीति है। जी बिल्कुल, चलिए और देखिए लगातार जिस तरीके से एक बड़ी बैठक है, एक स्ट्रैटेजी है भारतीय जनता पार्टी की, इस पर महत्वपूर्ण माना जा रहा है और बहुत कुछ निश्चित तौर पर इस पूरी चर्चा के बाद भी निकल कर आएगा, इस मीटिंग के बाद भी निकल कर आएगा। मुक्ता जी लगातार हमारे साथ बने रहिएगा। एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, आपको बता दें कि जिस तरीके से पुलिसकर्मी आज शहीद हुए हैं गुना मामले में, उसमें एक और अपराधी का एनकाउंटर हुआ है और इसको लेकर महेंद्र सिंह सिसोदिया जो मंत्री हैं उन्होंने स्वदेश न्यूज पर बड़ा बयान दिया है। शहबाज नाम के व्यक्ति का एनकाउंटर हुआ है। आरोपी शहबाज है उसने पुलिसकर्मियों पर गोलियां चलाई थी। मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया ने आरोप लगाया है कि आरोपियों को जयवर्धन सिंह का संरक्षण है। चलिए तो देखिए इस पूरे मामले में उन्होंने क्या कुछ कहा है, चलिए सुनाते हैं। देखिए पुलिस ने बहुत अच्छा कार्य किया है कि तुरंत गति से, अगर पुलिस एक्टिवली काम नहीं करती तो शायद वो डेड बॉडी भी नहीं मिलती, क्योंकि वो घायल था और उसको वो लोग अपने घर ले गए थे और उसको दफनाने की तैयारी थी। अगर पुलिस एक्टिवली काम नहीं करती तो वो बॉडी नहीं मिलती और उसका क्लू नहीं मिल पाता हम लोगों को। हाँ, शहजाद खान जिसने 8 राउंड गोली चलाई थी उसको पुलिस ने मार दिया है और वो जंगल में भाग रहा था, फरारी कर रहा था, उसको पुलिस ने घेर के मार दिया। जितने भी अपराधी होंगे, जितने भी लोग होंगे, और मैं आपको एक बात और बता देना चाहता हूँ कि इससे पूर्व भी रावगढ़ में कच्ची शराब की भट्टियों पे छापे पड़े थे और उन लोगों को भी संरक्षण वहाँ के स्थानीय विधायक जयवर्धन सिंह जी और उनके परिवार का रहा, और इन लोगों को भी जो अपराधी हैं जिन्होंने कत्लेआम किया है उनको भी संरक्षण रावगढ़ किले का। बिल्कुल, तो देखा आपने, बड़ा बयान है उनका और निश्चित तौर पर देखिए ये तमाम चीजें जो हुई हैं ये एक कार्य व्यवस्था को, कानून व्यवस्था को दिखाती हैं कि कितने एक्टिव मोड में काम किया जा रहा है। लगातार हमारी एसोसिएट एडिटर मुक्ता पाठक हमारे साथ जुड़ी हैं। मुक्ता जी, जिस तरीके से महेंद्र सिंह सिसोदिया को हमने सुना, उन्होंने बहुत स्पष्ट किया है कि जो भी मुख्य आरोपी था जो भाग रहा था उसका एनकाउंटर कर दिया गया है और ऐसे ही किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। आपने भी ये जानकारी दी, लेकिन इसके साथ एक बड़ा आरोप जयवर्धन सिंह पर भी लगा है और दिन भर से हम देख रहे हैं जब से ये घटना हुई है कांग्रेस पर पूरा आरोप लगाया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कि उस क्षेत्र की यदि बात करें तो दिग्विजय सिंह का वो राघवगढ़ जिला आता है और वहां से ये तमाम चीजें हुई हैं। अभी मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया ने भी जयवर्धन का नाम लिया है, तो ये तमाम चीजें मुझे लगता है बहुत गंभीर आरोप कांग्रेस के लिए हैं। जी बिल्कुल राखी, आपने सही कहा। देखिए दिन में जो है प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने ये आरोप लगाया था, उन्होंने बिल्कुल खुलकर कहा था कि इसमें जो है पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह का हाथ है। ये जो है वो राघवगढ़ किले की जो बात आ रही है, अभी शाम को जब दूसरा एनकाउंटर हुआ, दूसरा आरोपी को जब पुलिस ने मार गिराया, तो पंचायत मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया जो गुना जिले से आते हैं, उन्होंने भी यही कहा है कि इसमें जो है दिग्विजय सिंह के बेटे जो है जयवर्धन सिंह, उनका हाथ है, उन्होंने संरक्षण दे रखा था। उन्होंने भी यही बात कही, बार जो है राघवगढ़ किले के संरक्षण की बात आ रही है। दिन में जो है प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह का नाम लिया था और अभी अगर हम बात करें तो मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया ने सीधे जो है जयवर्धन सिंह का नाम लिया। तो ये बहुत गंभीर आरोप है जो बीजेपी की तरफ से आ रहा है, चाहे हम वो संगठन की बात करें वीडी शर्मा की या सत्ता की बात करें महेंद्र सिंह सिसोदिया, तो दोनों ने साफ तौर पर इस पे जो है दिग्विजय सिंह के परिवार को जो है वो उन पर आरोप लगाया है। जी बिल्कुल मुक्ता जी, जिस तरह से आज एक महत्वपूर्ण मीटिंग, इस तरह की बयानबाजी और प्रदेश में चाहे ये जो घटना हुई हो, इन तमाम चीज़ों को हम देखें और इलेक्शन भी लगा हुआ है, क्या लगता है कितना इसका प्रभाव इलेक्शन के लिए पड़ेगा दोनों ही दलों के लिए? जी
देखिए, ये जो आज जो एनकाउंटर है इसको हमको इलेक्शन या राजनीति से नहीं जोड़नी चाहिए। क्यों? क्योंकि 3 पुलिस कर्मी जो हैं वो सीधे सीधे जो है वो मारे गए हैं। तो ये तो बहुत अच्छी, ये अगर हम कहें तो कहीं ना कहीं जिस तरह से आरोपियों का एनकाउंटर हो रहा है ये सही है, लेकिन जिस तरह से ये पूरा जो मामला है, जो बीजेपी जो आरोप लगा रही है, जना संगीन आरोप जो लग रहा है पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह और उनके बेटे जयवर्धन मुक्ता सिंह, जी, कहीं ना बीच में कहीं रोक रही इसको हूं। मुक्ता कांग्रेस जी, को बीच में काउंटर रोक रही करने हूं। की जरूरत है और बताने की जरूरत है कि कितनी बात ये गंभीर। जी मुक्ता जी, बीच में रोक रही हूँ। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने क्या कुछ कहा इस मामले पे, वो सुनते हैं। 10 फायर किए थे हमारे शहीदों पर, उसकी भी जानकारी अभी आई है। आईजी और एसपी मौके के लिए गए थे। सर, क्या पुलिस की जो मतलब जो शहीद थे उनकी लाशों को भी कहीं लेकर जाने की कोशिश में थे क्या ये अपराधी? नहीं, ऐसा उस समय का कोई साक्ष्य अभी आया नहीं। सर, राघवगढ़ का भी कुछ पार्ट इसमें नजर आ रहा है, बताइए। मतलब राघवगढ़ या पॉलिटिकल किसी का संरक्षण उसमें था ये सर? सब जांच के बिंदु हैं और इसकी जांच चल रही है। सर, दूसरे आरोपी का एनकाउंटर हो गया है क्या सर? हाँ, हो गया है। कहाँ पर हुआ था सर? कहाँ मिले थे? वहाँ पहाड़ पे ही है वो। बिल्कुल, तो जिस तरीके से नरोत्तम मिश्रा को भी आपने सुना, उन्होंने भी बहुत स्पष्ट रूप से बोला है कि जो आरोपी था दूसरा, उसका भी एनकाउंटर हो गया है और बहुत सारे जो आरोप लगाए जा रहे हैं वो एक जांच का विषय है। मुक्ता जी, गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने भी बहुत स्पष्ट इस मामले पर अपनी राय दी है। राखी, अगर आपको याद हो तो सुबह जब हम लोगों ने गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा से बात की थी, जब वो सीएम हाउस से मुख्यमंत्री के साथ जो बैठक थी उनकी और तमाम पुलिस के आला अधिकारियों की, उसके बाद भी जो है गृह मंत्री ने कहा था, बहुत साफ तौर पे उन्होंने इशारा नहीं, उन्होंने खुल के कहा था कि देखिएगा शाम तक जो है आपको इन आरोपियों को जो है सही जो है इनको पकड़ लिया जाएगा या उनको सजा मिलेगी। और देखिए अभी जो पुष्टि हो गई कि दूसरा आरोपी है उसका एनकाउंटर हो चुका है, तो सरकार इस पूरे विषय को लेकर बहुत गंभीर है। ये सुबह ही इशारा कर दिया था गृह मंत्री ने। और अभी जिस तरह से ये जो दूसरे आरोपी जो है उनको जो एनकाउंटर में मारे गए हैं, उसके बाद अगर हम बात करें तो बार बार जो लगातार जो भाजपा का सत्ता और संगठन जो आरोप लगा रहा है दिग्विजय सिंह और उनके बेटे जयवर्धन सिंह पर, इस पे जो है ये बहुत जो है गंभीर विषय है और इस पे जो है कांग्रेस को सामने आके कहीं ना कहीं एक स्पष्टीकरण या जो सही है उसका खुलासा करना चाहिए कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या वाकई में राघवगढ़ किले का संरक्षण था इन आरोपियों को, क्या ये पूरा का पूरा जो है वो राघवगढ़ किले से संचालित हुआ था या क्या सच्चाई है वो सामने लाना चाहिए। बिल्कुल। मुक्ता जी, एक और छोटा सा सवाल, जिस तरीके से सीएम शिवराज ने एक महत्वपूर्ण बैठक बुलाई है, क्या ये बैठक शुरू हो चुकी है? मंत्रियों का आना क्या अभी भी जारी है और कितने वक्त तक उम्मीद है कि ये बैठक चलेगी? क्या इसको लेके कोई अपडेट मिल पाया है? नहीं, देखिए, बैठक तो शुरू हो चुकी है, मंत्री लगभग सभी जा चुके हैं। जैसा मैंने बताया, बस एक कमल पटेल अभी हमें कुछ देर पहले लगभग 7:45 के आसपास वो गए थे, मेरे ख्याल से वो दौरे पे थे इसीलिए शायद वो लेट हो गए। बाकी तमाम मंत्री जो है वो लगभग 6:30 बजे के आसपास से सब जा रहे थे। बैठक शुरू हो चुकी है और किस तरह की बातें अंदर है, क्या टिप्स दिया जा रहा है, क्या रणनीति बन रही है, उस सब का खुलासा जब 9 साढ़े 9 के आसपास जब ये सब मंत्रीगण निकलेंगे तब पता चल पाएगा कि किस तरह के उनको टिप्स मिले, किस तरह का जो है वो रणनीति बनी है कि कैसे जो है कांग्रेस के आरोप को जो है एनकाउंटर करना है या कैसे उसकी बात को जो है सरकार का पक्ष रखना और कैसे जो बार बार जो कांग्रेस कह रही है कि सरकार जो है वो आरक्षण विरोधी है, उसको किस तरह से जो है बताना है, जनता तक अपनी बात कैसे ले जाना है। ये सारे बातों का जो है खुलासा जब अब मंत्री निकलेंगे अभी से 1 घंटे के बाद, तो ये सारी बातें जो है वो सामने आ जाएंगी। बिल्कुल। चलिए मुक्ता जी, बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। और देखिए, जिस तरह से बहुत महत्वपूर्ण बैठक सीएम शिवराज ने बुलाई, तमाम मंत्री वहां पहुंचे हैं और आज जो एनकाउंटर हुआ है, जो घटना हुई है, उसको लेकर भी चाहे मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया की बात करें या गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा की बात करें, उन्होंने भी बहुत स्पष्ट किया है और आगे किस तरह की कार्रवाई हो रही है उस पर भी बहुत स्पष्ट रूप से बातचीत हुई है।